जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, वीकली राशिफल। और ये जो वीक है ये बहुत ही खास होने वाला है, ये नॉर्मल नहीं है, चाहे आपकी कोई भी राशि हो। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली लियो के लिए, सिंह के लिए, कि 24 मार्च से लेकर और 30 मार्च तक ये पूरा हफ्ता इनके लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि कई हमारे लियो फ्रेंड्स हैं, उनके कई मैसेज आते हैं, लोग उन्हें डरा रहे हैं, भ्रम की स्थिति बनी हुई है, शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, मैम क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होगा। और हमने पूरा वीडियो भी आपके लिए एक बनाया हुआ है ढैया के लिए, आप उसको भी जाके देख सकते हैं कि कैसी रहने वाली हैं आपके ये 2.5 साल। पर इस वीक में कैसा रहेगा आपका पूरा ये वीक, इस वीक में आपका क्या होगा, ढैया लगने पे क्या होगा, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। ये मून हमने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो मून है इसका मतलब ये है कि ये सिंह राशि है, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना मून तो बदलते रहते हैं, बहुत ही जल्दी फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं, 2 सवा 2 दिन में चेंज हो जाते हैं। लेकिन आपका, अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसको आप देखिए कि आपके मून कहाँ प्लेस हैं। अगर आपके मून जहां भी प्लेस हैं आपकी पर्सनल कुंडली में 5 लिखा हुआ है तो आप लियो हैं, सिंह राशि के हैं। आप नहीं हैं, आपके कोई फ्रेंड हैं, तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है और आपको क्या रेमेडी करनी है ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। 2nd हाउस में आपके केतु हैं और 7th हाउस में आपके शनि हैं, जो 29 मार्च को, देखिए इस पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं, राशि बदल रहे हैं, जो 2.5 साल बाद बदल रहे हैं। तो 2.5 साल बाद शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर और मीन में आएंगे, जो गुरु की राशि है, तो 8th हाउस में आ जाएंगे। और जब भी शनि आपकी चंद्र राशि से और 8th में या 4th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो ढैया स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए शनि का 8th हाउस में आना कहीं ना कहीं लोगों को बहुत डरा देता है, और एक्चुअली ये थोड़ा मिसफॉर्च्यून का हाउस होता है, दुर्भाग्य का हाउस होता है। इसे कंटक शनि भी कहते हैं या छोटी पनौती भी कहते हैं। पर फिर भी मैं यही कहूंगी कि आप डरे नहीं, क्योंकि ये सब ट्रांजिट होता है कि ग्रह बदलते हैं, और ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही चीज रहे। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना है, क्योंकि हो सकता है शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हों। अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, उच्च के हैं, स्वग्रही हैं या अच्छे नक्षत्र में हैं, तो डेफिनेटली ये ढैया आपको बहुत अच्छे फल देने वाली है। इसके साथ साथ एक और चीज होती है कि जहां शनि जा रहे हैं वहां कितने ग्रह बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ गोचर में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में अगर शनि किसी गुरु के साथ जाते हैं, रियल में अगर गुरु बैठे हैं, यानी जो आपके नेटल प्लैनेट है, ठीक है, और इसके अलावा अगर वो केतु के साथ चले जाते हैं या मंगल के साथ, तो हर ग्रह के साथ शनि के अलग फल हैं, इनको हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी शनि का आपकी चंद्र राशि में से अष्टम में जाना आपकी ढैया को शुरू करने वाला है 29 मार्च को। तो आप घबराएं नहीं, खुद की कुंडली का निरीक्षण अवश्य करवाएं। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि आपके शनि कैसे हैं या आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। हमारे नंबर्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शनि वास्तव में अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं, त्रिक भाव में है, देखिए त्रिक भाव होते हैं 6ठा, 8वां, 12वां, अगर इन भाव में आपके शनि है, नीच के हैं, शत्रु राशि में है, तो ये ढैया आप मान के चलेंगे आपको परेशान होने वाली है। लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर स्थिति देखूं आपकी, सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें और पूरे ही हफ्ते की बात करें, तो स्वास्थ्य सिंह राशि वालों का ठीक रहने वाला है, बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। मिडिल ऑफ द वीक तक यानी 27-28 तारीख तक ऐसी कोई बहुत मेजर परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही शनि आपके 7th हाउस से निकलकर, खुद की राशि से निकलकर और 8th हाउस में जाएंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अष्टम में जब शनि आएंगे तो अचानक कुछ भी देता है, तो एकदम से आपको कोई भी चीज बुरी लग सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सबको ही ऐसा हो जाएगा। आपको खुद भी इन चीजों का अवलोकन करना है कि आपके खुद के ग्रह कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी होती है कि मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है,
कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई दुख भरा समाचार आ सकता है जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आपको अपनी मानसिक स्थिति को स्ट्रांग बना के रखना है, डिप्रेशन या एंग्जाइटी में नहीं जाना है, धैर्य रखना है। और साथ ही साथ अगर आप ड्राइव करते हैं स्पेशली टू व्हीलर, तो आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना है, क्योंकि शनि जब भी यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं लोअर बॉडी पार्ट और आपके नर्व्स पर असर करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप बैलेंस मोड में रहेंगे तो आपकी चीजें डिस्टर्ब नहीं होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, पंचम हाउस के जो स्वामी होते हैं वहां से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। तो यहाँ आपके गुरु हालांकि केंद्र में है, लेकिन सिर्फ गुरु ही काफी नहीं है रिश्तों को निभाने के लिए, बैलेंस करने के लिए। देखिए, क्योंकि शुरू में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, लव लाइफ भी ठीक रहेगी, और सूर्य आपके लॉर्ड होते हैं। ओवरऑल सूर्य भी अभी आपके अष्टम में चल रहे हैं, 8th हाउस में चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम स्थिति देखें तो शनि का यहाँ आना, यानी शुरू में तो आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी 26-27 तक, लेकिन बाद में हो सकता है कि आप दोनों में हॉट आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, वाद विवाद हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। और देखिए, जब शनि की ढैया लगती है, क्योंकि इस वीक में हम शनि की ढैया की ही बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि सिर्फ शनि ही यहाँ पर परिवर्तन हो रहे हैं। तो बार बार हम आपको वही समझाना चाह रहे हैं कि शनि की ढैया में, क्योंकि देखिए सूर्य आपके लॉर्ड होते हैं और शनि और सूर्य की बिल्कुल नहीं पटती। हालांकि वो पिता पुत्र हैं, लेकिन अति शत्रु होते हैं। और जब दोनों 29 मार्च को साथ चलेंगे कुछ समय के लिए, तो ऐसे में वाद विवाद हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आपके अपने ही हो सकता है आपको ना समझें, आपके अपने ही आपको ऐसे पराये जैसे कर दें या आप पर ट्रस्ट ना करें। तो उसको आप दिल से ना लगाएं, आप शनि को समझें, शनि की ढैया को समझें कि ऐसी स्थितियों में ऐसा सब हो सकता है। और जो शनि है आपके कर्मों के ही फल आपको यहाँ देते हैं, आपको कुछ सिखाने आते हैं। तो धैर्य रखें, रिश्तों में भी कॉन्फ्लिक्ट्स में ना जाएं, तो आपकी चीजें यहाँ पर ठीक रहेंगी। बहुत ज्यादा आप वाद विवाद में जाएंगी तो थोड़ा अपयश का सामना हो सकता है, या कोई पुराने विवाद या स्कैंडल्स यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। तो ध्यान रखें अपनी इन चीजों का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो शनि आपके अभी शुरू में यही है 7th हाउस में, तो आपकी चीजें ठीक है 26-27। लेकिन उसके बाद आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो यहाँ से निकलकर अष्टम में चले जाएंगे। हमने पहले भी बताया है कि जब भी केंद्र के कोई स्वामी या त्रिकोण के स्वामी 8th हाउस में, 6th हाउस में और 12th में जाते हैं तो वो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते। तो यहाँ आपको 28 तारीख के बाद यानी 29 और 30 को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए शनि जो है कहीं ना कहीं चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, सूर्य से भी आपकी शनि की नहीं बनती है। तो मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। वाद विवाद हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहु भी हैं। किसी थर्ड पर्सन के वजह से, इन लॉस के वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चले, अपने रिश्तों को संभाल कर चले। और देखिए शनि क्योंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, तो इस वीक में और आगे भी, क्योंकि शनि तो यहाँ 2.5 साल रहने वाले हैं, सूर्य राहु तो फिर भी ट्रांजिट कर जाएंगे, लेकिन शनि का यहाँ होना आपके हस्बैंड की तबीयत को भी, या वाइफ की तबीयत, यानी ओवरऑल हम कहें तो जो भी आपके स्पाउस हैं, आइदर हस्बैंड और वाइफ, उनकी तबीयत को थोड़ा सा खराब कर सकता है। तो मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा लियोस को ध्यान रखने की जरूरत है इस वीक में, एंड ऑफ द वीक में और आगे भी। तो थोड़ा सा संभल कर चले, जब चीजें हमारे सामने हैं, हमें पता है, हम समझदार हैं, तो फिर उन चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, दशम भाव जो होता है वहां से कर्म देखा जाता है। यहाँ पर आपके गुरु है, तो कर्म के लिए मैं कहूंगी चीजें ठीक है। कर्म आपका अच्छा रहने वाला है शुरू में भी, मिड ऑफ द वीक तक। लेकिन देखिए बाद में 29 और 30 के बाद से थोड़ा सा आपका मन ऐसा हो सकता है कि कुछ चेंज कर लें, कुछ एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म पर भी पड़ेगी और आपके धन पर भी पड़ेगी, और जो आपके पार्टनरशिप के लॉर्ड हैं वो अष्टम में चले जाएंगे। तो एकदम से कोई भी डिसीजन ना लें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, चाहे आपका जॉब हो या बिजनेस हो, तो थोड़ा सा समय लें, या जो आपके सीनियर्स हैं, मेंटोर हैं, आपके गुरु हैं, जिन पर आप अटूट विश्वास करते हैं, जिनको आप मानते हैं, उनसे सलाह लेकर आप डिसीजन लें। तो शनि कहीं ना कहीं बदलाव लाता है, जिम्मेदारियां आएंगी आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, चेंजेस आ सकते हैं। शनि जो हम कहते हैं लोअर बॉडी पार्ट, पैरों में ज्यादातर ये राशियां रहती हैं, तो दौड़ाएंगे आपको, मेहनत कराएंगे, और जब आप मेहनत करेंगे तो आपको धन भी मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, लेकिन उसके परिणाम भी आपको मिलेंगे। तो घबराएं नहीं, मेहनत से एक्सेप्ट करें रिस्पॉन्सिबिलिटी को,
तो वर्क जो है आपका अच्छा रहने वाला है इस हफ्ते में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रादर आपका नाम हो सकता है, रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, तो आप निश्चिंत रहें सिंह राशि वाले और अपने कर्म पर ध्यान दें। हो सकता है जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा सा स्लो रह सकता है ये वीक, लेकिन फिर भी आपको जो चीजें हैं डेफिनेटली मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए विद्यार्थियों के लिए जो प्लैनेट हैं गुरु हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, निश्चिंत रहें। आपका जो एक मेच्योरिटी से चलेंगे, यहाँ पर गुरु हैं, हालांकि शत्रु घर में है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए पूरा ही हफ्ता अच्छा रहने वाला है, कोई परेशानी यहाँ नजर नहीं आ रही। आपके कोई एग्जाम है इस वीक में तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका भाग्य साथ देगा यहाँ पर, क्योंकि भाग्येश की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे चल रहे हैं सिंह राशि के लिए। जो इनके भाग्येश हैं वही इनके लाभ हाउस में बैठे हैं, प्रॉफिट हाउस में। तो कहते हैं ना, जब भाग्य ही साथ देगा तो कौन सी चीजें आपकी अधूरी रह सकती हैं। तो सिंह राशि वालों को सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, तो आपकी चीजें बहुत बेटर रहेंगी। चाहे स्टूडेंट्स हो या आप अध्यात्म से रिलेटेड बात करें, जैसा आप सोचेंगे वैसी आपकी यात्राएं भी होंगी, धर्म भी बढ़ेगा और भाग्य भी यहाँ पर साथ देगा। देखिए मंगल जब तक यहाँ पर है तो चीजें आपकी बहुत बेटर रहेंगी। जिस तरीके से आप सोचेंगे आपको चीजें मिलेंगी, बस थोड़ा सा आप स्लो रह सकता है, या हम कहेंगे कि आज नहीं होगा तो कल होगा, पर कार्य आपका अवश्य होगा। आपको जो सबसे ज्यादा इस वीक में ध्यान देने की जरूरत है वो अपने पर्सनल रिश्तों में ध्यान देने की जरूरत है, और मानसिक तनाव आपका ना बढ़े। अब आपको क्या करना है, सूर्य आपके लॉर्ड हैं, तो आपको गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, और शनि की ढैया भी आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो आपको अवश्य ही शनि मंदिर जाना है, और पीपल के पेड़ पर सैटरडे के दिन आपको अवश्य ही एक दिया करना है और गुड़ मिश्रित जल चढ़ाना है। तो ना सिर्फ ये हफ्ता, आगे का भी समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके लॉर्ड का आशीर्वाद आपको मिले, तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम भास्कराय नमः लिखें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। मिश्रा जी वाला